हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे मैथ्स के 5 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 10:7। इफ द नंबर्स ऑफ boys is 9 more than the girls, then total number of students in the class are 21, 30, 51 या फिर 63। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की जो रेशो अनुपात है 10:7 का है। अगर लड़कों की संख्या 9 ज़्यादा हो लड़कियों से तो कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। तो देखिए, हम जो लड़के हैं उनको बी बॉयज से डिनोट करेंगे और जो लड़कियां हैं उनको गर्ल से। हमें दिया गया है बॉयज एंड गर्ल। देखिए, बॉयज यहाँ पर पहले लिखा गया है, तो बॉयज एंड गर्ल की रेशो है 10:7। अगर हम इसको लिखना चाहें तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉयज ओवर गर्ल इक्वल टू 10/7। इसको एक नंबर दे दिया। अब नीचे वाली लाइन को ट्रांसलेट करते हैं, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन द गर्ल्स। अब बॉय को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, सो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन द गर्ल्स। इसका मतलब है अगर गर्ल्स में हम 9 ऐड कर दें तो वो बॉयज के बराबर हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस गर्ल, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, गर्ल इज इक्वल टू या जी इज इक्वल टू B-9। अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो b की जगह हम 9 प्लस जी करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो ये आएगा 9 प्लस जी ओवर जी इज इक्वल टू 10/7। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सोल्व करेंगे, तो 7 यहाँ चला जाएगा, 7 इंटू 9 प्लस जी इज इक्वल टू 10, और जी ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा 63 प्लस 7g, और ये जो 10g है ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे हम, तो -10g इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए, यहाँ से -10g प्लस 7g, यहाँ से मिलेगा हमें -3g। 63 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -63 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 21। अगर g की वैल्यू 21 आई तो यहाँ देखिए, g की जगह हम 21 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21। देखिए, g की जगह अब मैं 21 लिख दे रहा हूँ, 21 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 30। हमें दोनों लड़के भी और लड़कियों की भी संख्या पता लग गई। लड़कियों की संख्या 21 है और लड़कों की संख्या 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे 30 प्लस 21, और ये हो जाएंगे 51। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 51 के लिए। अब इसी क्वेश्चंस को हम ऑप्शन की हेल्प से विदाउट कैलकुलेशन भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रेशो दी हुई है 10:7, तो हम क्या करेंगे, और ये पहले जो लिखा है बॉयज के लिए, तो हम बॉयज की जो लड़के हैं उनकी संख्या निकालेंगे, वो कैसे आएगी, 10/17, इन दोनों को ऐड करके, और फिर इनमें से कोई एक बारी बारी से चूज करेंगे सबको, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा वही आंसर आएगा। देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन रखें तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि जो बॉयज होंगे वो एक फिक्स नंबर में होंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे, तो 21 नहीं आएगा। इसी तरह से 30 रखेंगे वो भी कैंसिल नहीं होगा, फिर 63 रखेंगे वो भी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 51 रखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और लड़कों की संख्या आ जाएगी 30 और बाकी लड़कियों की संख्या होगी 21। और देखिए, इन दोनों में 9 का डिफरेंस भी है, 21 जमा 9 बराबर है 30, हमें 9 ही दिया हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ हम ऑप्शन की हेल्प से इसको कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट ऑफ 4 कंजेक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 148। 4 कंजेक्टिव का मतलब क्या है,
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इवन नंबर, मतलब इवन नंबर चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8। इन चारों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर जो नहीं है जो मिसिंग है, क्योंकि 2 के बाद इवन नंबर 4 ही आता है, 4 के बाद 6 ही आता है, और 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 ही आएगा। तो ये हुए कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब हमें ऐसे 4 नंबर चाहिए जिनका सम 148 हो, तो उनमें से हमने सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो देखिए, जब भी हमने इवन नंबर को एज्यूम करना हो तो हम सबसे पहला नंबर रखेंगे 2x, उसके बाद 2x जमा 2, फिर 2x जमा 4, और उसके बाद 2x जमा 6। हमें दिया गया है इनका सम 148 के बराबर है, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे ऐसे। और जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए 2x, यहाँ से भी 2x, यहाँ से भी 2x, यहाँ से भी 2x, एक्स एक्स वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो हमें मिलेगा 8x, और यहाँ से 2, यहाँ से 4, 6 और 6 ये हो गया, तो ये आ गया 12 बराबर है 148। और फिर 8x की वैल्यू आ गई 136। अभी 8 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी होगी देखिए, 136 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 17। लेकिन हमें तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर हमने एज्यूम किया था 2x + 6। ये देखिए, तो 2 × 17 + 6, और ये आ जाएगा 40, और हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा ऑप्शन डी 40। क्योंकि हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 40, फिर छोटा 38, फिर 36, फिर 34। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 148। और अगर हमसे पूछा होता यहाँ पर लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट के केस में हमने 2x जो सबसे पहले लिखा किया था वो आंसर देना था। तो 2x की जगह आएगा 2 × 17, 34। देखिए 34 है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिक की हेल्प से कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। अगर कभी हमें ऐसे दिया हो 4 नंबर का सम, 4 इवन नंबर का सम यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पर n हो जिसका टोटल इतने हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम स्मॉलेस्ट के लिए निकालेंगे n/4 - 3। और अगर हमसे सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, n/4 माइनस की जगह प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट पूछा हो तो हम 148, इस क्वेश्चन के लिए 148/4 - 3, और लार्जेस्ट के लिए 148/4 + 3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 37 - 3, यहाँ से देखिए 34 सबसे छोटा नंबर, और यहाँ से 37 + 3 सबसे बड़ा नंबर 40, और 40 ही हमारा आंसर आया था जब हमने इसको डिटेल में सोल्व किया था। और फ्रेंड्स, इसी ट्रिक के ऊपर ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक्सरसाइज। आप इसको कितनी सेकंड में सोल्व कर सकते हो, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 3456 सो दैट प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के, और कोई नंबर हमसे पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया है उसके फैक्टर बना लेते हैं। तो देखिए, जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1728। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तब हमें मिलेगा ये, और फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 216, और जब 2 से डिवाइड करते चलेंगे तो 108, फिर 54, फिर 27, फिर 3 से डिवाइड करना है। अब 2 से नहीं होगा तो ये आएगा 3 3 जार 3 9 जार 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा लास्ट तक। अब हमने क्या करना है, परफेक्ट क्यूब के केस में इसके 3 3 की ग्रुपिंग करनी है।
अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता है तो 2 2 की ग्रुपिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्टर बने हैं इसके, उसकी 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। तो ये देखिए ये 3 ग्रुप हो गया, इसको ख़त्म कर दिया, जो ग्रुप बन गया वो ख़त्म कर दिया। इसके बाद यहाँ फिर सेम नंबर का ग्रुप बना, ख़त्म कर दिया। अब लास्ट में ये नहीं बना, लास्ट में 2 खाली बच रहा है, लेकिन ये 3 जो है इसका फिर से 3 की ग्रुपिंग बनी, तो इसको भी हमने खाली कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ 2 बचा है। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है ऐसे। तो हमने अपनी मर्जी से कितना लिखे, अपनी मर्जी से लिखे ये 2। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हम इन 2 इंटू 2 से करें तब हमें आंसर मिलेगा परफेक्ट क्यूब, क्योंकि जब 3 बार 2 होंगे तो हम ग्रुपिंग करके इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, सिर्फ 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब आंसर आया बी ऑप्शन 4 वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 1.331 मीटर क्यूब देन इट्स साइड इज। तो जब भी हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया जाता है उसका क्यूब रूट निकालेंगे। मतलब जो हमें यहाँ पर दिया गया है उसके फैक्टर बना लेंगे और फिर 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। तो आसानी से हम कैसे करेंगे, 1.33 को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं उसकी जगह उतनी 0 लगा देंगे। अब इसका क्यूब रूट ऐसे करना है पावर 1/3। तो 1331 के फैक्टर बनाएंगे, वो बनेंगे, देखिए सबसे पहले ये 11 से डिवाइड होगा। तो जब 11 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 121, और फिर 11 से डिवाइड होगा हमें मिलेगा 11। ये इसके फैक्टर बने। इसी तरह से 1000 के फैक्टर बनेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 11 इंटू 11 इंटू 11 ओवर, यहाँ इसकी जगह ये लिखा और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसकी हमने 3 3 की ग्रुपिंग करनी है और एक नंबर लिखना है 3 की जगह। तो ये 1 2 3 हमने लिखा 1 बार 11, यहाँ पर भी 1 2 3 है, हमने लिखा 10। अब इसको फिर से चेंज कर देंगे 1.1, तो 1.1 मीटर, और ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 0.0729 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.000729 इक्वल टू। देखिए यहाँ पर ये दोनों एक जैसी टर्म है, सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट किया गया है। मतलब यहाँ पर 729, यहाँ भी 729 है, और 729 का रूट हमें पता होना चाहिए, और वो कितना होता है 27। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं इस तरह से। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, जब 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 81, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 27, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 9, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3। अब इसकी हमने स्क्वायर रूट में 2 2 की ग्रुपिंग करनी है, तो एक, ये 2 और ये तीसरा। कितनी बार कितने ग्रुप बने, 1 2 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये मिला हमें 27। अब देखिए मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। जब हमें पता लग गया 729 का स्क्वायर रूट 27 है, तो यहाँ देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ इसकी जगह भी हमने 27 लिखना है, प्लस यहाँ भी इसकी जगह 27 लिखना है। लेकिन यहाँ डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो जितने डिजिट हैं हम राइट साइड से उसके आधे डिजिट तक काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ इसको लिखा है हमने, यहाँ पर राइट साइड से चले 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो 6 का मतलब हमने आधे नंबर तक चलना है। आधे हुए 3 डिजिट, और 3 डिजिट चलेंगे तो ये एक आएगा, ये दूसरा आएगा, लेकिन तीसरा हमें अपनी मर्जी से बनाना पड़ेगा, तब जाके डेसिमल लगेगा। तो ये आएगा 0.27 प्लस 0.027, लेकिन
राइट साइड में हम जीरो अपनी तरफ से जितनी मर्जी चाहें लगा सकते हैं। तो इसको ऐड करना हो तो हम ऐसे ऐड करेंगे 0.270 और इसको हम यहाँ लिख देते हैं तो ये आएगा ऐसे 0.297 और 0.297 हमारा ऑप्शन सी दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को एकदम से कैसे करेंगे, देखिए इसकी जगह हम लिखेंगे 27, इसकी जगह भी हम लिखेंगे 27। अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो ये आएगी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो हमने जीरो ऐसे एडजस्ट करना है इस ढंग से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिजिट हैं तो हमें 2 डेसिमल तक चलना है। तो ये आएगा 0.27 और 0.027 इसको ऐड करना है। तो ये इसको हम एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए या अपने कन्विंस के लिए कि ये 270 है और ये 27 है। तो 270 और 27 297, फिर डेसिमल अपनी जगह पे आ गया तो ये आंसर आ गया हमारा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।